साल 2020। दो दोस्त स्टॉक मार्केट में आए। दोनों ने एक ही कोर्स खरीदा, एक ही स्ट्रैटेजी सीखी, एक ही चार्ट्स देखे, एक ही इंडिकेटर इस्तेमाल किया। एक साल बाद पहला ट्रेडर लगातार प्रॉफिट में था और दूसरा अपना अकाउंट लगभग खाली कर चुका था। अब सवाल ये है, जब दोनों की स्ट्रैटेजी एक जैसी थी तो रिजल्ट अलग क्यों था? क्या फर्क सिर्फ लक का था या फिर कुछ ऐसा था जो ज्यादातर ट्रेडर्स कभी समझ ही नहीं पाते? इसी सवाल का जवाब देती है दुनिया की सबसे प्रसिद्ध ट्रेडिंग साइकोलॉजी बुक ट्रेडिंग इन द जोन। और यकीन मानिए, अगर आपने इस किताब की बातें समझ ली तो शायद आपकी ट्रेडिंग हमेशा के लिए बदल जाए। हम सभी सोचते हैं कि ट्रेडिंग में सक्सेस का मतलब है एक सीक्रेट इंडिकेटर, एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी या कोई ऐसा सेटअप जो कभी फेल ना हो। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं, प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं, आपकी थिंकिंग में है। जब तक आपका माइंड तैयार नहीं होगा तब तक दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी आपको प्रॉफिट नहीं दिला सकती। मान लीजिए आपने एक ट्रेड ली, स्टॉप लॉस हिट हो गया, अगले ही मिनट मार्केट आपकी डायरेक्शन में चला गया। अब क्या होगा? अगली बार आप स्टॉप लॉस हटाओगे, पोजीशन साइज बढ़ाओगे या रिवेंज ट्रेडिंग करोगे? यहीं से एक ट्रेडर का डाउनफॉल शुरू होता है। मार्केट नहीं बल्कि इमोशन उसे हराता है। लेसन नंबर 1, मार्केट हमेशा अनसर्टेन है। एक सवाल सोचिए, अगर दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडर भी मार्केट का अगला मूव नहीं बता सकता तो हम और आप कैसे बता सकते हैं? यही इस किताब की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीख है। मार्केट किसी का कुछ नहीं मानता। यहां हर ट्रेड का रिजल्ट अलग हो सकता है। प्रोफेशनल ट्रेडर का फोकस इस बात पर नहीं होता कि अगली कैंडल ग्रीन होगी या रेड। उसका फोकस सिर्फ इस बात पर होता है कि अगर उसका सेटअप मिला तो वह अपने रूल्स के अनुसार ट्रेड लेगा। अगर प्रॉफिट मिला, अच्छा। अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तब भी ठीक, क्योंकि वो जानता है कि एक ट्रेड उसकी पूरी जर्नी तय नहीं करती। लेसन नंबर 2, थिंक लाइक अ कसिनो। अब एक कसिनो की कल्पना कीजिए। क्या कसिनो हर गेम जीतता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी आखिर में पैसा कसिनो ही कमाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि लंबे समय में प्रोबेबिलिटी उसके साथ है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी लंबे समय में काम करती है तो हर ट्रेड जीतना जरूरी नहीं, जरूरी है अपने सिस्टम पर भरोसा रखना। प्रोफेशनल ट्रेडर्स प्रिडिक्शन नहीं करते, वे प्रोबेबिलिटी पर काम करते हैं। लेसन नंबर 3, फियर और ग्रीड। मान लीजिए आपने ट्रेड ली, थोड़ा प्रॉफिट हुआ और आपने जल्दी एग्जिट कर लिया। कुछ देर बाद वही स्टॉक आपके टारगेट तक पहुंच गया। अब आपको पछतावा होगा। अगली बार आप प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे और शायद पूरा प्रॉफिट वापस मार्केट को दे देंगे। यही ग्रीड है। दूसरी तरफ लॉस होने के डर से बहुत से ट्रेडर्स अच्छी एंट्री भी छोड़ देते हैं। फियर और ग्रीड, ये दोनों मिलकर सबसे अच्छे सेटअप को भी खराब कर देते हैं। मार्केट से पहले इन दो इमोशंस को हराना जरूरी है। लेसन नंबर 4, रिवेंज ट्रेडिंग। हर ट्रेडर के साथ ऐसा होता है, एक बड़ा लॉस और फिर मन में एक ही बात आती है, अभी मार्केट से अपना पैसा वापस लेकर रहूंगा। यही सबसे बड़ी गलती होती है। रिवेंज ट्रेडिंग में डिसीजन आपका दिमाग नहीं, आपका गुस्सा ले रहा होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हैं मार्केट कहीं भाग नहीं रहा। अगर आज मौका गया तो कल फिर आएगा, लेकिन अगर कैपिटल चला गया तो शायद मौका होने पर भी ट्रेड नहीं ले पाओगे। लेसन नंबर 5, डिसिप्लिन। इमेजिन कीजिए, दो ट्रेडर्स हैं। पहले के पास एवरेज स्ट्रैटेजी है लेकिन वह हर रूल फॉलो करता है। दूसरे के पास दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है लेकिन वह हर दूसरे दिन रूल्स तोड़ देता है। एक साल बाद कौन बचेगा? ज्यादातर मामलों में पहला ट्रेडर, क्योंकि मार्केट इंटेलिजेंस से ज्यादा डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करता है। सक्सेस का मतलब परफेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं, परफेक्ट डिसिप्लिन है। फाइनल लेसन, अब इसे एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए निफ्टी में आपका सेटअप बना, आपने एंट्री ली, स्टॉप लॉस पहले से तय था, रिस्क भी पहले से तय था, ट्रेड लॉस में चली गई। अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, स्टॉप लॉस हटाओ, पोजीशन बढ़ाओ और उम्मीद करो कि मार्केट वापस आ जाएगा। दूसरा, लॉस स्वीकार करो, ट्रेड बंद करो और अगले सही सेटअप का इंतजार करो। यही फर्क एमेचर और प्रोफेशनल ट्रेडर में होता है। याद रखिए, आपका काम मार्केट को कंट्रोल करना नहीं है, आपका काम सिर्फ अपने डिसीजंस को कंट्रोल करना है। और जिस दिन आपने ये सीख लिया उस दिन आपकी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हो जाएगी। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट कोई इंडिकेटर नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि आपका माइंड है। जिस दिन आपने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया उस दिन मार्केट आपको डराना बंद कर देगा। याद रखिए, द मार्केट रिवॉर्ड्स डिसिप्लिन, नॉट इमोशंस।
अगर आपको ऐसी बुक समरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए